मीम से मोहब्बत एंड हो चुका है एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ड्रामा इन द ड्रामा हिस्ट्री। रोशी और तलहा की वेल डिजर्व्ड एंडिंग हो चुकी है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल बटन, और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। सो मीम से मोहब्बत, इट इज अ ड्रामा रिटन बाय फरहत इश्तियाक व्हिच इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राइटर्स, और इसको अली हसन ने डायरेक्ट किया है। हम टीवी पे ड्रामा चल रहा था और ये काफी ट्रेंड कर रहा था कुछ अरसे से, क्योंकि इस ड्रामे का जो स्टार्ट है वो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी से हुआ और कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस हैं जो कन्वे किए गए हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, I didn't catch the story the way I usually catch the stories of Farhat Ishtiaq dramas. बेस्ट चीज की लगी जो ट्रेंड सेट करे, दैट इज रोशी एंड तलाश केमिस्ट्री। तो आहत रज़मीर एंड दनानीर दोनों जो वो फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन कपल के तौर पे अपेयर हुए हैं। दनानीर का जिसमें कैरेक्टर था रोशी का, तो वो एक मिक्स कैरेक्टर था जो कि शुरू में एक कॉमेडी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसने एक सीरियस टर्न ले लिया था बिकॉज शी फेल इन लव विद तलहा एंड उसने जो है उसको सबीका से बचाने की कोशिश करी, जो कि उसके लिए ठीक नहीं थी, बट ही इंसल्टेड हर। और वो जो सीन था वो एक सी साइड पर शूट हुआ था, जिसमें जब उसका दिल टूटा था रोशी का, सो शी वाज रियली डिसहार्टेंड। और उसके बाद शादी करने चली थी शारिक से, हु वाज लाइक अ साइको। और अब उसके बाद जो स्टोरी में हुआ दैट डजंट मैटर टू मी। मैटर ये करता है कि रोशी और तलहा शादी हो गई जिन सर्कमस्टांसेस में हुई, तो उस वक्त सब यही जहन में था सबके कि इन दोनों का जो है वो कैसे रियूनियन होगा और कैसे जो है वो रोशी माफ कर पाएगी तलहा को। बिकॉज रोशी का जो कैरेक्टर है वो उनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आया। उनकी जो ट्रॉमेटिक लाइफ थी, जिस एक्सीडेंट से वो गुजरे थे तलहा और उसकी फैमिली, और जिस तरह उसने मोहित को वापस लाइफ की तरफ लेकर आई है, और मोहित को, तलहा को, उसके फादर को, तो ये जो सारी चीजें थी, अब सेकंड लास्ट एपिसोड में ये सब सॉर्ट हो गया था एंड रोशी डिड फॉरगिव तलहा और वो वापस आ गई थी। लेकिन लास्ट एपिसोड में मुझे भी यही जहन में था कि आखिर ऐसा क्या होना रह गया है, बट द वे दे शॉट इट ब्यूटीफुली इन द एंड। सी साइड पे ही जो है वो दिल टूटा और सी साइड पे ही जो है वो उनका दिल वापस जुड़ा। अमेजिंग एंड वेल डायरेक्टेड लास्ट एपिसोड। जो मुझे कुछ चीजें लास्ट एपिसोड की बहुत ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लगी वो ये थी, एक जो लाइट सी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे से जोक कर रहे होते हैं कि तुम शारिक से शादी कर लेती, क्यों करने जा रही थी। और उसके बाद जो है वो जब अपना सेपरेट एक टाइम निकालने के लिए, स्पेस के लिए, उसको बीच पे लेके जाता है और वहाँ उस घर के अंदर जब वो अपने इमोशंस को लेट आउट करता है तलहा, so at that moment I realized that Ahad Razamir acted so well because emotions को जिस तरीके से उसने शिफ्ट किया था, like he is hurting inside. First time जब आप अपने emotions किसी इंसान के सामने निकालो, आप किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को लेके आज तक चुप हो और अब आप पहली बार किसी से अपना दिल खोल के बात कर रहे हो, he really acted well in that scene. That was a beautiful script also. जब उसने ये बातें कही उन डायलॉग से जो मैंने लर्न किया था, तो मैं अपने लफ्जों में बता रही हूँ कि मैंने ये कभी भी अपने इमोशंस को लेट आउट नहीं किया जो मैं आज तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, और तुमने जो है वो चेंज कर दिया, तुमने बदल दिया, तुम हमारी जिंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया। एक्चुअली कन्फेस्ड हिज लव फॉर हर, और वो वाला लव नहीं कि बस तुम वापस आ जाओ, उसने एक्चुअली रियलाइज किया कि वो रोशी जो है उसकी लाइफ में क्या हैसियत रखती थी। रोशी का कैरेक्टर भी दनानीर की जो उसने इस सीन में जो उन दोनों की एक्टिंग और इन्वॉल्वमेंट थी, दैट वाज सुपर। शी होल हार्टेडली लिसन टू हिम कि वो क्या कहना चाहता है, उसके दिल में क्या है। सो वो सीन जो वो मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट सीन लगा। देयर वर वेरी हार्टफेल्ट एंड रोमांटिक सीन। रोम कॉम ड्रामा जब भी कोई होता है तो उसमें जो वो रोमांस अपना एक एलिमेंट खो देता है एंड तक आते आते, बट दिस ड्रामा gained so much popularity yet they ended on a high note। और बहुत स्टैंडर्ड सेट किए हैं इस ड्रामे ने आगे आने वाले ड्रामास के लिए। उनका जो केमिस्ट्री थी दैट वाज अनदर लेवल। एंड जो मेरे ख्याल में आहत रज़मीर एंड दनानीर वो डिड सो वेल इन द रोमांटिक सीन्स, क्योंकि वो इतना ज्यादा आसान नहीं होता ऑडियंस को फील करवाना जो आप अपने स्क्रिप्ट के थ्रू फील करवाना चाह रहे होते हो। तो वो एक्टर की इसमें कमांड होती है कि वो कैसे जो है वो लोगों के दिलों में वो पहुंचा पाते हैं फीलिंग्स। एवरीवन वाज क्राइंग फॉर देम। एंड आखिर में जब वो सीन होता है कि जब तलहा उसको प्रपोज करता है, आसिम अजहर ने इसका ओएसटी गाया है। इस ड्रामे का जो गाना है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, जो कि सिंग करता है इस ड्रामे की वाइब के साथ। तो आखिर में उस गाने का जो एक न्यू पार्ट रिलीज हुआ है, आखिर में बातें कर रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, और बीच पे दिखा रहे हैं कि लहरें आ रही हैं पानी की। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुली एंड अमेजिंगली डायरेक्टेड सीन। अगर उस सीन के अंदर जो है वो थोड़े भी इन्होंने एडिटिंग या डायरेक्शन इश्यूज होते, सो वो सीन का जो ब्यूटी थी वो खराब हो जाती। सो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत एंडिंग हुई है। एंड अगेन फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्ट है, तो इट
वो हमेशा ही पॉपुलैरिटी लेती है। फरहद इश्तियाकी इज रियली डूइंग ग्रेट इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। एक के बाद एक हिट ड्रामास हैं। अहद रज़ा मिर्ज़ा इश्क मुर्शद में जिन्होंने रोल छोड़ा था फजल बख्श और शामिर का, जिसको बिलाल अब्बास ने किया, सो उस ड्रामे को छोड़ने के बाद ही केम बैक रियली स्ट्रॉन्ग। होप्स हो कि फ्यूचर में भी जो है वो इस कपल को देखने को मिले ड्रामास में, बिकॉज लोगों ने तो बहुत ज़्यादा पसंद किया एंड दे आर ऑलरेडी मिसिंग दैम। सो इस ड्रामे को लेके भी कुछ मिक्स्ड रिव्यूज हैं स्टोरी और इसको लेके, बट अदरवाइज स्टोरी में कुछ लूज एंड्स थे रहे और कुछ इस तरीके की चीजें थी जो आपको ऑन द स्पॉट अट्रैक्ट नहीं करेंगी, बट रोशी एंड तल्ला डिड विन द हार्ट्स ऑफ पीपल। सो आपका क्या ख्याल है इस ड्रामे को लेके? वाज इट वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट ड्रामास? ड्रॉप योर थॉट्स एंड कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड टू द हॉट प्लैनेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।